तब मार्केट में मिलने वाली डोरमेट कुछ इस तरह से या कहीं भी जाइए ये महंगे ही मिलते हैं। आप फ्लिपकार्ट अमेज़न कहीं भी आप इसको सर्च कर लीजिए, आपको ये महंगे मिलेंगे। और इसको घर पे इजी तरीके से कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आपका, और मैं हूँ गुंजा रस्तोगी। तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपने वीडियो के पहले ही आपने देख लिया होगा कि मैंने कट पीस कुछ लिए हैं जो कि बचे हुए कपड़ों से थी, और उसमें से मैंने 3-3 इंच की चौड़ाई में पट्टी को, छोटे जितने भी चौड़ी लंबी पट्टी थी मैंने कट कर लिया है। लंबाई इसकी कोई फिक्स नहीं थी, क्योंकि कोई कपड़ा लंबा था तो कोई कपड़ा छोटा था, तो मैंने सब चौड़ाई फिक्स है 3 इंच की चौड़ाई है। 3 से 3.5 इंच लीजिएगा, इससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा। और छोटे छोटे टुकड़े को आपको कट कर लेना। कट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद देखिए हर किसी के घर में पिको मशीन नहीं होती है, तो अब मैंने भी फोल्ड कर लिया। मेरे घर पे है लेकिन मैंने नहीं किया, फोल्ड कर लिया है। कुछ इस तरह से आपको पूरे कपड़े को फोल्ड कर लेना है, क्योंकि यूज करने के बाद उसकी जो रेसें हैं वो बाहर निकलेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इस तरह से कर लेना। जब मैंने फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद आपको लेना एक सेफ्टी पिन। और यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कैसे चुन्नट बनाई जाती है, क्योंकि चुन्नट बनाने के लिए बहुत तरीके होते हैं। और आपको बस अपने ऊपर है कि ये सिलाई, मतलब एक सिलाई में आपकी चुन्नट बन के रेडी हो जाएगी, और आपको कहीं भी रुक रुक के चुन्नट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने कपड़ा रेडी कर लिया था उस कपड़े को मैंने लिया है, और उसमें से एक पिन को लगा के, जो हैक आप लोग हमेशा यूट्यूब पे देखती रहते हैं चुन्नट बनाने का हैक, तो पिन को ना चाप के अंदर लगा दीजिए और इतने अच्छे से चुन्नट बनेगी। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए थोड़ी सी ये नीचे की तरफ थी तो उसमें कपड़ा कहीं ना कहीं जाके रुक जा रहा था, उसको मैंने उठा दिया। और देखिए कितने अच्छे से ये चुन्नट आप बन के रेडी हो जाएगी। और बनाते जाइए, बहुत ही प्यारा चुन्नट बन के आपका रेडी हो जाएगा। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मल्टी कलर लेना, आप एक कलर के भी कपड़ा ले सकती हैं। आपके ऊपर है कि जैसा आपका मन करे वैसा। इसमें देखिए मैंने सिल्क के कपड़े, जॉर्जेट के कपड़े, और गेंजा कपड़े, और बच्चों का टी शर्ट था उसको भी मैंने कट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा चुन्नट की मुझे ज़रूरत थी। और मैंने डोरमेट जो बनाया उसमें कपड़े लग रहे थे अधिक, तो मैंने कुछ इस तरह से सारे कपड़े को यूज कर लिया। कोई भी ख़रीदा हुआ कपड़ा नहीं है, सब कट पीस में का ही कपड़ा है। कुछ नए कपड़े थे जो कि ब्लाउज में से बचे हुए थे, कोई सूट के कपड़े बचे हुए थे, तो कोई मतलब समझिए पैजामी जो बच्चों को छोटे हो जाते हैं उन कपड़ों को भी आपको बनाना है तो आप बना लीजिए। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा चुन्नट बन के रेडी हो गया है। और उसके बाद आपको करना क्या है, एक नीचे का जो बेस बनानी है उस बेस के लिए आपको कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा में देखिए जीन्स का कभी कपड़ा ले सकती है, मैंने यहाँ पे लिया है सोफ़ा कवर की कपड़ा। और सोफ़ा कवर देखिए 18 इंच लंबाई, चौड़ाई, और लंबाई 21 इंच है। लेकिन ये भी लंबाई चौड़ाई मैटर नहीं रखता है, आप अपने अनुसार आप रख सकती हैं, ये भी आपके ऊपर है। जो भी आपकी लंबाई चौड़ाई रखनी है आप जैसे भी रख सकती हैं आपका। अब यहाँ पे देखिए ये तो सोफ़ा है, और इसका मैं कॉर्नर का भी सिलाई अगर ना करूँ फिनिशिंग तो भी ज़रूरत नहीं। लेकिन चलिए मैं इसकी फिनिशिंग करके, अगर आप अदर कपड़ा यूज करें तो उसकी फिनिशिंग तो ज़रूरी होती है ना, तो उसके लिए भी मैं आपको एक फिनिशिंग से इसका अलग ही टच आता है। तो देखिए चौड़ाई में 2 इंच की चौड़ाई को कपड़ा मैंने यहाँ पे कट करना स्टार्ट कर दिया। आपको भी कट कर लेना है। जितनी पट्टी आपको फोल्ड वाली पट्टी चौड़ी रखनी है तो 2.5 से 3 इंच तक रख दीजिए। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो 2 इंच परफेक्ट होती है। और यहाँ पे देखिए ये भी छोटा ही पीस था तो मुझे 2-3 टुकड़े कट करने पड़े, और कट करके सबको आपको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको जोड़ना कैसे, क्योंकि ये स्ट्रेट पट्टी है, ट्रायंगल वाली पट्टी को मैंने नहीं कट किया है। वो भी आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए 2-2 पट्टी को लेकर आपको एक एक तरफ से सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलने के बाद वो मजबूत भी हो जाएगी और ज्वाइंट भी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, जो पट्टी आपने सोफ़ा कवर की रखी हुई है ना उसमें आपको ऐड करना। वो कैसे ऐड करना वो भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज होइएगा कि दीदी ने ये सब तो बताया नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप पलटी को उल्टा कीजिए,
और इस तरह से सिलाई चलाते जाइए। और सिलाई चलाते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आपको कुछ इस तरह से सिलाई करते जाना है। अब सिलाई करते जाना है, मैंने तो आपको पहले बता दी कि उल्टा पट्टी कर लेना, लेकिन मैंने गलती से सीधी पट्टी को ही जोड़ लिया है। जिधर से फोल्ड करना था उधर से मेरी जॉइंट आ रही थी, तो मैंने भी उसमें मैंने खोला नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं था मेरे पास, और तो मैंने खोला नहीं। तो उसी पट्टी पे मैंने क्या किया ना, जहाँ पे सिलाई वाली पार्ट थी उसको एक चुन्नट दे के मैंने उसको ढक दिया, मतलब उस पर एक कपड़ा फोल्ड कर दिया थोड़ी सी। अभी आपको दिखा के मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे फोल्ड किया। उस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिए, एक तरह का हैक ही हो जाएगा आपके लिए कि अगर आपको वो करना हो तो कैसे आपको करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो सिलाई है ना, यहाँ पे दिख रही है, उसको कुछ इस तरह से एक फोल्ड लेके कपड़ा को आपको ज्वाइन करना है, और ज्वाइंट नहीं करने, एक फोल्ड उसके ऊपर से इस तरह से आपको ढक देना है, और ढकने पे आप इस तरह से सिलाई चला दीजिए। तो आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी सिलाई आपकी पड़ेगी। और उधर से पीछे से तो आपको फोल्ड ही करना है। और अच्छे इस ध्यान को दीजिएगा, जहाँ पे फोल्ड आपने दिया तो वहाँ पे भी फोल्ड करके ही आप ऊपर से फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगी तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट है, लास्ट में जो भी पट्टी आपकी ज़्यादा आ रही है उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाली चीज़ है, तो इसको कुछ इस तरह से कीजिए और कोने पे से कट कर लेना है। कट करने पे इसकी सिलाई चला देनी है। और सिलाई चलाने के बाद आपको ऊपर से फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने का भी आप वीडियो आराम से देखिए, आपको दिख जाएंगी। थोड़ा स्लो मोशन में देखना चाहती हैं तो मोबाइल में ऑप्शन होता है, उसको स्लो करके भी आप देख लीजिए। बहुत ही मैंने तो सोचा ही है कि थोड़ा अच्छे से मैं वीडियो बनाऊं। और रही बात, अब जब तक मैं सिलाई कर रही हूँ तब तक आप के लिए एक कुछ मन की बातें शेयर कर दो। मेरे मन में कई दिनों से ये चल रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ, जो भी मेरे देखने वाले हों वीडियो को ज़रूर। लेडीज़ें ज़्यादातर देखती हैं, दीदी बहन भाभी लोग ही देखती हैं। तो मेरा मानना है ना दीदी लोग, आप जब काम कर लेते हैं, काम देखिए घर में हर कोई करता है, और हर किसी के घर में कहीं मतलब 19% में 2% लोग के घर पे काम की तारीफ़ कर होती है, नहीं तो नहीं होती है। ये होता नहीं कि औरत औरत का दुश्मन होती है, ये रियल बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है। औरतें ही माँ होती, बहन होती है, सास होती है, बहू होती है, ननद होती है, तो हर तरीका हर किसी का अलग होता है। तो अपने लिए ज़रूर आप टाइम निकालिए और वो कुछ कीजिए जो आपको पसंद हो। और एक टाइम पे होता ना, मेरे साथ ही बहुत बार हो रहा है, मतलब बहुत क्या, एक बार हुआ कि मैंने अपना काम स्टार्ट किया सिलाई बुनाई, तो लोगों के आंखों में चुभने लगी, और वो लोग कह रहे अरे इनको तो घट गया। भगवान की कृपा से बहुत कुछ भरा पूरा घर परिवार मेरा, लेकिन मैं खाली समय बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, औरत औरत की दुश्मन होती है। तो लोगों ने मेरे काम की निंदा की, उन्होंने कहना शुरू किया इनकी घट गई है घर में, ये हो गया वो हो गया। फिर भी मैंने किसी की बातें नहीं सुनी, अपना काम किया। और मतलब इतना मतलब डिप्रेशन होने के बाद भी मैंने अपने काम को जाहिर किया, और इसका पूरा श्रेय मेरी देवरानी को जाता है। कहीं ना कहीं वो मुझे ही करती थी कि अरे नहीं आप कीजिए, कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक लोग आपको कहेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके कहने पे मैंने काम स्टार्ट किया, और मैंने करना चालू किया। और करना चालू किया तो भाई 1% भी जब मैं आगे बढ़ी, तो जिन्होंने मुझसे ये बात कही थी, जिन्होंने दूसरों से ये बात कही थी, वहीं लोग अपने घर में यहीं सिलाई उलाई का काम स्टार्ट किया, और वहीं लोग कहना स्टार्ट किया हम भी करते हैं। तो बताइए, यहाँ पे औरतें औरतों का दुश्मन होती है, जितना जेंट्स जेंट्स के दुश्मन नहीं होते उतने औरतें औरतें की होती हैं। वो कभी भी आपको आगे बढ़ना या आपको कुछ अलग करना कभी नहीं चाहेंगी कि वो आप उनसे कुछ अलग कीजिए। वो भी चाहेंगी जैसे हम लोग काम करते करते मरेंगे, वैसे वो अगला भी काम करते करते मरे। लेकिन हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, ये आप भी मानती होंगी। कोई 2 घंटा में वही काम करता है धीरे धीरे, कोई 1 घंटा में वही काम करके तीसरा भी काम कर लेता। तो मेरा मानना है उन 1 घंटे वाले में से बनिए। बच्चे तो स्कूल हमारे भी जाते हैं, घर में काम भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी गुण को भी मैं सोच रही हूँ कि अपनी एक पहचान बनाऊँ। मेरी जैसी सोच रखने वाली औरतों के लिए है कि मैं यही कहूँगी कि आप भी दीदी आगे बढ़ो, भाभियाँ आगे बढ़ो, और अपने लिए भी टाइम निकालिए। तो देखिए इतनी बातें करते करते जो मैंने चुन्नट बनाई थी ना,
तो वो चुन्नट मैंने कुछ इस तरह से मैट पे मतलब सिलाई करते जाना, आधा आधा इंच छोड़ के आपको इस तरह देखिए सिलाई चलानी है, फिर उसके जस्ट कॉर्नर से चलानी। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि नहीं मैं नहीं चला पा रही हूँ जस्ट चलने से, तो आप पहले मैट को रेडी कीजिए, उसके बाद आधा आधा इंच की मार्जिन की माप लगा के सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए और उस पर आराम से आप चुन्नट डाल डाल के मतलब सिलाई करते जाइए। तो एक सिलाई में आपका पूरा चुन्नट फिनिशिंग हो जाएगा। अगर आपके पास सोफा कवर भी नहीं है तो जीन्स के कपड़ों को कट करके जोड़ के आप डोरमेट बना सकती हैं। मोटा ऊनी कपड़ा पे बनाइए, और वो भी नहीं है कॉटन कपड़ा है तो उसमें के अंदर बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने अपने डाल रखे हैं डोरमेट की, प्लास्टिक कवर डाल के प्लास्टिक की बोरी अंदर डाल के फिर उसको फिनिशिंग करके भी मैंने डोरमेट बनाए हैं, और जाके ज़रूर देखिएगा। आप विदाउट और गद्दे वाले भी मैंने जाके बनाए हैं, तो ये मेरे सारे चैनल पे डाले हुए हैं और उस पर ज़रूर जाके देखिए मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरी बातें और मेरा ये बताने का समझाने का कोशिश, मैं सोचती हूँ कि हर लेडी अपने लिए कुछ ना कुछ करे, क्योंकि काम की कभी लाइफ में ना आपके बच्चे कदर करेंगे, मतलब कदर करते हैं वहीं तक जब तक वो ना समझ होते हैं। उसके बाद यही होता है उनके दिमाग में, अरे मम्मी तुम क्या कर रही हो, खाना ही तो बनाई हो ना, मेड रख लेंगे, बर्तन ही मांजी हो ना, बर्तन वाली रख लेंगे, हो जाएगा, तुम ना परेशान हो। लेकिन जब तक आपके पास 2 रुपया रहेगा ना तो हर कोई आपकी कदर हो करेगा। या तो पति, भाई पति तो हार मार के आपकी चाहे रहे या ना रहे कदर करता ही, लेकिन समाज भी आपकी एक पहचान पर जो रुतबा जो इज्जत आपको मिलेगी ना, घर वाले नहीं देंगे, उससे ज़्यादा बाहर वाले भी आपको वो रुतबा देंगे, और एक ना एक टाइम पे घर वाले भी आपका साथ देंगे। तो मेरी बात है हमेशा आप ध्यान में रखिए और कुछ आगे करिए। देखिए जितनी मैं वो चोटी बनाते जा रही हूँ, सॉरी वो चुन्नट लगाते जा रही हूँ, कितना घना कितना प्यारा, रेडीमेड से भी बढ़ के है। जो मतलब समझिए घर में कपड़े हम लोग फेंक देते हैं, उस चीज़ को भी मैंने यूज कर लिया और प्यारा डोरमेट भी बन गया और सारी चीज़ें हो गई। तो कुछ इस तरह से बनाते जाइए और लास्ट में इसका लुक देखिए इतना प्यारा लगेगा ना कि मैं क्या ही बताऊँ। देखिए मैंने बना के रेडी कर लिया है। अगर ये आइडिया आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पीछे की तरफ से भी कितना प्यारा फिनिशिंग के साथ ये आया है बन के, तो ज़रूर कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। और सबको मैं फिर से बोलूँगी राधे राधे, और अपना ख्याल रखिए, सदैव अपने आप पे निर्भर होना सीखिए।